respectable audience, most respectable greatest personalities available on the stage of Prophet Muhammad, peace be upon him, and all my mother and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majeed wal Furqanil Hameed. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul matinul mubinul karimur raufur rahim. Wa nahnu ala dhalika lamina syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Gause Azam bamane besaro sama madade क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नाराए या गौसे आज़म में ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम में ज़नम क़ादरियम नाराए अल्लाहु अकबर में ज़नम तमज़ मुर्शिद मुत्तक़ी नजीब हैदर में ज़नम। ऐ मुसलमानों उठो दीन की हिफाजत के लिए, कोशिशें दिल से करो तुम मजहब व मिल्लत के लिए, कोशिशें कुफ़ार है दीन की इयानत के लिए, गौसे आज़म को पुकारो तुम करामत के लिए। इकबाल बोले ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, दर्स कुरान को जो हमने ना भुलाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते है। काफ़ी देर से आप हज़रात ना तो मनक़बत समात कर रहे और मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन वो है जो दूसरों के लिए भी वही पसंद करे जो उसे खुद में पसंद। डीप आप हज़रात मुझे समझने की कोशिश करें। मैं कोई किस्से कहानी वाला बंदा नहीं हूँ जो करामतें सुनाऊं तो आप झूम जाएं। थोड़ा गहराई से चंद बातें हैं जो हमारे उलमा अइम्मा के लिए भी काम की हैं, क्योंकि हदीस व कुरान की पॉइंट्स हैं हमारे लिए, अमल की जगह है, और उसके बाद फिर किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ मिसालें अल्लाह ने कुरान में भी बयान की हैं, तो उसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन तक मेरी बात पहुंचे। वक्त सर्दी का है और बेहतरीन वक्त है ये बिस्तर का। आप लोग मुजाहिद हैं जो आप हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, काफी देर से तकरीबन 3 घंटे हो चुके होंगे माशाअल्लाह, 11 बजने वाला, 4 घंटे हो गए और आप हज़रात जहाँ थे वहीं हैं। नींद अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा, हमने रात को इसलिए बनाया कि वो तुम्हें ढांप ले, तुम आराम करो, और हमने दिन को इसलिए बनाया कि तुम उसमें ज़रिया माश तलाश करो।
हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमाना थी, मेरे महबूब को इशा के बाद बैठना, वक्त गुजारना, गुफ्तगू करना पसंद नहीं था। ये हुजूर की सीरत का एक पहलू है। इशा की नमाज पढ़ करके हुजूर अपने अहलो अयाल में जाते। हाँ, कोई अर्जेंट काम है, अर्जेंट बात है तो अलग चीज है, वरना नहीं पसंद था हुजूर को। तो आप हजरात अपने बिस्तरों को छोड़ करके बैठे हैं, सबसे बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं। और साहिब खाना भी सद सद मुबारकबाद उन्हें कि वो चाहते तो यहाँ डीजे बज रहा होता और बस्ती के वो मुसलमान बूढ़े नौजवान जो बिस्तरों में आराम से सो रहे हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। लेकिन उन्होंने वो नेमत के शुक्र अदा करने पर जो तरीका हमारे असलाफ का रहा उसको अमल में लाए और हमें और आपको ये सादतें दी कि हम और आप यहाँ पर हाजिर हुए और अपने खाले दामन को हमने नेकियों से पुर किया। अल्लाह से दुआ है हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत ज्यादा देर के लिए मैं हाजिर नहीं आया, चंद बातें हैं क्योंकि ये महफिल शादी के ताल्लुक से है। यहाँ पर जितनी बातें मेरे लिए कही गई मैं किसी लायक नहीं, एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, अपने बड़ों से उलमा से सीख करके कोशिश करता हूँ जो हुजूर की हदीस है बल्लिगो अन्नी वलो आया, उसके थ्रू कि अगर तुम्हें हुजूर का एक पैगाम भी मिले, एक हदीस भी मिले तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे दूसरों तक पहुंचाओ। तो बस उसी पर अमल करते हुए कोशिश करता हूँ कि जिन तक पहुँचूं उन तक हुजूर की कुछ बातें बताई जा सकें, बिलखुसूस जो लोग बाई माइक समात कर रहे हैं। और चंद बातें हैं जो नौशा के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि शादी के ताल्लुक से ये महफिल है। अब ये मुनासिब नहीं रहेगा कि यहाँ पर मौत की बात की जाए या यहाँ पर कयामत की बात की जाए, यहाँ पर दूसरे टॉपिक्स को छेड़ा जाए। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हदीस है, फरमाया लोगों की अकल के मुताबिक बात की जाए, जैसी जरूरत हो वैसी बात की जाए। इमाम आज़म का फतवा है, आप फरमाते जो इंसान आलमी हालात से बाखबर ना हो वो मुसल्ले बन जाए। तो चंद बातें हैं, ये हमारे मुशाहिद भाई की मोहब्बत है, वरना 8-10 दिन में मेरे एग्जाम्स हैं और जरूरत थी मुझे कि मैं उसकी तैयारी करूं। मौसम भी सर्द है, इमाम भी हूँ, मदरसा भी चला रहा हूँ, सुबह में बच्चों को भी पढ़ाना है, बहुत सारी जरूरियात और भी हैं। लेकिन खैर ये मुशाहिद भाई की मोहब्बत है, इन्होंने बहुत दिनों पहले फोन किया था मुझे, तो हमारे बहनोई साहब के यहाँ प्रोग्राम है, आपको आना है। अब स्टाफ होता है, ये बातें मैं कई बार बाइक जब हम लोग चलते हैं सफर में तो कहता हूँ कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम नहीं लिया जाएंगे, ये कंफर्म कर देते हैं कि अब सर्दी है ना, परेशान होते हैं तो प्रोग्राम नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ये पहले का था, हजरत की फरमाइश थी तो बंदा हाजिर आया, आप हजरात से मुलाकात हो गई, इतना मेरे लिए बहुत। बस 2-4 बातें आप हजरात समाअत कर लें। अल्लाह से दुआ है मेरी जबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। ना तो मनक़बत की जरूरत नहीं है, हमारे दिलशाद कादरी साहब बेहतरीन आवाज के मालिक हैं और हिदायत अल्लाह की तरफ से है, वो असबाब पैदा कर देता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इनके दिल में अल्लाह ने मेरे लिए मोहब्बत डाली, मुझसे करीब हुए और अल्लाह ने इनके रास्ते को बदल दिया और इन्होंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल बदल दिया है। और इनकी तरह एक साहब और है हमारे साथ, मारूफ भाई, माशाअल्लाह वो भी बड़े दुनियादार थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं और बच्चों की खिदमत करते हैं, हमारे मदरसे की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे और भी लोग हैं, अल्लाह सबब बनाता है किसी को, कोई ना कोई। तो खैर ये नाचीज रहा, अल्लाह से दुआ है हम सबको दीन मतीन का खूब खूब काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं नहीं चाहता आप दाद दें, आप सुभान अल्लाह बोलें, आप मचक करके बोलें, आप जिस कैफियत के साथ बैठे हैं वो बेहतर है, वो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त आप बैठे यही बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी कदर करता हूँ, जिस कैफियत के साथ आप बैठे वो बहुत बड़ी बात है। सर्दी में हमारे साथी बहुत 7-8 साल पुराने न्याज भाई,
तो इनसे मुलाकात हुई, बड़ा दिल को तसल्ली हुई कि 7-8 साल के बाद मिले हैं। हजरत बोले हमने आपका बयान सुनना है, ये नाचीज बयान नहीं कर पाता, बस थोड़ी सी बातें आपसे करने के लिए हाजिर आया, बड़ी सख्त जरूरत है जिसकी। आज आप देखें घरों में नफरतों की आग लगी है। आज आप देखें 3-3 महीने शादियां नहीं चलती हैं, डाइवोर्स तलाक तक की नौबत आ जाती है। आज आप देखें बीवी अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रही है और शौहर अपने हुकूक के लिए इधर उधर परेशान घूम रहा है। अदालतों में केस पड़े हुए हैं, जवानों की आधी आधी जिंदगियां, किसी पर जहेज एक्ट लगाया गया, किसी पर टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर के मुकदमात दायर किए गए, आधी आधी जवानियां लोगों की जेलों में गुजर रही है। उसका पस मंजर क्या है, उसका रीजन क्या है, उस रीजन पर मैं आपसे चंद बातें करूंगा हदीस और कुरान की रोशनी में। अगर काम की लगे तो यहाँ छोड़ करके ना जाएं, इनको जिंदगी में अप्लाई करें आप हजरात। आइए गुफ्तगू शुरू करने से कबल हम और आप अपने अस्लाफ के तरीके पर अमल करते हुए आकाए नेमत, दरियाए रहमत, शहनशाहे बहरोबर, साहिबे खुशकुतर, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सलातु व तस्लीम। कम से कम दुरूद तो आप हज़रात पढ़ लें। मैं कुछ नहीं कह रहा, तो आप दुरूद तो पढ़ लें, आपके तो होंठ भी नहीं हिल रहे हैं। मानता हूँ थकान है, परेशान है, लेकिन दुरूद पढ़ें। थोड़े से वक्त में सुने दुरूद के फायदे क्या हैं, जानते हैं? व्हाट्स द यूज ऑफ दुरूद? तवज्जो दें इधर आप हजरात थोड़ी देर के लिए, मोबाइल छोड़ दें, वो चल रहा है जैसा चल रहा है उसे चलने दें। जानते हैं दुरूद के फायदे क्या हैं? अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा हदीस नकल करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप 80 बार पढ़ेंगे 2 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। एक और हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पढ़े, सिर्फ 50 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैं क़यामत में उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। यार आज कोई पीर आए, माशाअल्लाह, अगर आज कोई पीर आए तो इंसान मुसाफा करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है। सोचिए अरब के चांद से मुसाफा हो जाएगा, आमिना के लाल से मुसाफा होगा, अगर हम 50 बार हुजूर पर दुरूद पढ़ें। कोई टफ काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक तस्बीह लिया करें, एक बार उसको घुमा लिया करें सोने से पहले, आपका 80 भी पूरा हो जाएगा, 50 भी पूरा हो जाएगा। एक और हदीस सुनिए, 2 हो गई। एक 80 बार जुमा को पढ़े, 80 साल के गुनाह माफ, 50 बार रोजाना पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से हुजूर से मुसाफा होगा। और तीसरी हदीस मेरे हुजूर इरशाद फरमाते, जो शख्स मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़े, कयामत में वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। हुजूर का कुर्ब पाना हम चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर हम हुजूर के करीब हो तो हुजूर पर दुरूद पढ़ा करें। पढ़ लें एक बार आप लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बोल दें, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। आप बोल नहीं रहे, थोड़ा मोड़ा तो आप बोले। मैं बता रहा आपकी तकलीफ में आपसे ज्यादा समझ रहा हूँ। बुखारी की हदीस याद आई, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम वो है जिसकी जबान और हाथों से दूसरे मोमिन सलामत रहे। हुजूर ने फरमाया, मोमिन वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मोमिन सलामत रहे, ये मोमिन की अलामत है। तो मैं नहीं चाहता मेरी जबान से कोई ऐसा जुमला निकले जिससे आपकी दिल आजारी,
हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, थोड़ी सी बात सुन लो, ये बहुत अहम है, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से है। हजरत मुआज बहुत बड़े सहाबी हैं मेरे नबी के, बहुत बड़े सहाबी। इनकी फजीलत समझने के लिए एक हदीस सुन ले। हुजूर ने फरमाया क़यामत में उलमा का झंडा हजरत मुआज के हाथ में होगा। सोचे कितना ग्रेट पर्सनालिटी, कितने अजीम हस्ती हैं आप। जब हुजूर ने आपको जिहाद के लिए भेजा तो 7 मील मेरे नबी आपको छोड़ने के लिए गए। किसी को ये एजाज हुजूर ने नहीं अता फरमाया, कुल्ली तौर पर हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबियों मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन सिर्फ हजरत मुआज की जात है, जिससे हुजूर ने फरमाया मुआज इन्नी उहिब्बुका, फरमाया मुआज आई लव यू। ये मेरे महबूब ने जुमले हजरत मुआज से फरमाए हैं। फरमाया मुआज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये हजरत मुआज की हस्ती है। और इतने बड़े सहाबी को मेरे नबी बच्चों की तरह समझा रहे हैं, बच्चों की तरह। हुजूर ने जबान को निकाला इस तरीके से और फरमाया मुआज अगर इस जबान पर काबू रहा, यानी इस जबान से वो जुमले नहीं बोले गए जिनसे अल्लाह नाराज होता है, फरमाया मुआज अगर इस जबान पर काबू रहा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते एक और हदीस है इसी ताल्लुक से, फरमाया तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो। मेरी आवाज आपको साफ समझ में आ रही है? फरमाया सिर्फ 2 चीजों की जमानत दे दो। सहाबाए किराम कान खड़े होकर के कहने लगे हुजूर बताएं। फरमाया 2 चीजों की जमानत दो, तुम्हारा नबी तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। तो सहाबा ने पूछा हुजूर बताएं किस चीज की जमानत दी जाए। हुजूर ने फरमाया एक वो जो तुम्हारी दोनों टांगों के दरमियान है, तुम्हारी शर्मगाह, इसकी हिफाजत करोगे। और फरमाया दूसरी वो जो दोनों तुम्हारे जबड़ों के दरमियान है, तुम्हारी जबान, अगर इसकी हिफाजत करोगे तुम्हारा नबी तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। ये फरामीन इसलिए है कि हम इन पर अमल करें। हम अपनी जबान, सबसे ज्यादा जहर आज किसी जानवर में, किसी कीड़े मकोड़े में नहीं है। लोग कहते हैं कि सांप बहुत ज्यादा जहरीला है या बिच्छी में बहुत ज्यादा जहर है, नहीं, सबसे ज्यादा जहर आज इंसान अपनी जबान में लिया घूम रहा है। एक डंक मारता है जबान का, सामने वाला सदियों तड़पता रहता है, महीनों तड़पता रहता है, जिंदगी खराब हो जाती है इंसान की। एक डंक जबान से इंसान मारता है। तो जबानों पर काबू रखा जाए, शर्मगाहों की हिफाजत की जाए। ये वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। मैं चाहूँ आपको बड़े बड़े चुटकुले मुझे याद है, बड़े बड़े जोक्स, बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े किस्से मैंने पढ़े, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन ये दर्द है, ये खूने जिगर है, मैं आपको पिलाने की कोशिश कर रहा। आइए अब मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। चंद बातें आप हज़रात उससे समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह फरमाता है औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं और मर्द औरतों के लिए लिबास हैं। तवज्जो दें आप मेरी बात। अल्लाह ने इस रिश्ते को, जो शादी का रिश्ता है, कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और कुछ हैं जिनकी होने वाली हैं, और हमारे माशरे में चल रहा है कि आज परेशान दोनों ही रहते हैं बेचारे। जिनकी हो चुकी वो भी परेशान है, जिनकी नहीं वो भी परेशान है। जिनकी नहीं वो इसलिए परेशान है कि काश हो जाए, और जिनकी हो चुकी है वो बेचारे वैसे ही परेशान है। रीजन है उसके पीछे, सबब है बहुत बड़ा। इंशाअल्लाह उस तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि मर्द औरतों के लिए लिबास है, औरतें मर्दों के लिए लिबास है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप सुने। लिबास का मतलब क्या होता है कि लिबास इंसान को बचाता है। मैं गुफ्तगू कर रहा, मैं तकरीर नहीं कर रहा, क्योंकि ये तकरीर का वक्त नहीं है, ये बातचीत करने का वक्त है। तकरीर का वक्त भाई 8, 9, 9:30 तक है। उसके बाद फिर इंसान अब दूसरी दुनिया में जा रहा है। और बात करने का मतलब ये है कि जब बात होगी तो आपके जहनों में ये बात उतरेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह फरमाता है मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। मैंने तकरीबन 20 चीजें इसके बारे में लिखी हैं कि लिबास से आखिर अल्लाह ने तशबीह क्यों दी है इस रिश्ते में। लिबास के कुछ फायदे होते हैं, जैसे अभी सर्दी चल रही है, तवज्जो दें।
पाक भी सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो इंसान मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो हम में से नहीं है। फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐसी औरतों से निकाह करो जो टूट कर तुम्हें चाहे। हदीस का मफ़हूम है, तज़व्वजुल वदूद अल वदूद। हुजूर फरमाते हैं, उन औरतों से निकाह करो जो टूट कर प्यार करें और कसरत से बच्चे जने। ये हदीस थोड़ी सी आपने समझी, अब इसकी थोड़ी सी वजाहत समझ लें। यहाँ पर निकाह होना है, बीवी शौहर के हुकूक क्या है, बीवी शौहर का हुकूक की अदायगी क्या है, उसके ताल्लुक से थोड़ी सी बातें आप हजरात और समात करें। अगर दूल्हा मियां हाजिर होते तो ये बातें और ज्यादा मेरी कामयाब बनती। आ गए? अच्छा, आप है, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। ये पूरा प्रोग्राम आप ही के लिए रखा गया, आप ही इन बातों पर तवज्जो दें। आपका ईमान मुकम्मल होने वाला है। हदीस पाक में आया, हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान निकाह कर देता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। बताइए कितना खूबसूरत रिश्ता है। ये कहीं नहीं फरमाया गया कि जो नमाज पढ़ ले ईमान मुकम्मल हो गया, नफली इबादत करे ईमान मुकम्मल हो गया, सारी रात जलसे में बैठा रहे ईमान मुकम्मल हुआ, नहीं फरमाया। फरमाया जब निकाह होता है तो इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह है क्या? निकाह कहते किसे? अरबी में इसके लिए अक़द का लफ्ज आया है। अक़द का मतलब होता है गांठ लगा देना किसी चीज में, गांठ लगा देना। किसी दो चीजें जो अलग अलग थी उनको बांध दिया, गांठ लगा दी उनमें, ये निकाह है। इसके फायदे क्या हैं, इसके यूज क्या है? फायदा ये है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि शादियां वो हैं, बीवियां वो हैं, बीवियों के लिए शौहर वो हैं जो एक दूसरे के सुकून का बाइस है। कुरान में फरमाता है, अज़वाजन लितस्कुनू, बीवी शौहर का रिश्ता एक दूसरे के लिए सुकून का रिश्ता है। और वाकई में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अगर दोनों एक दूसरे को समझते हो तो इस रिश्ते से ज्यादा सुकून कहीं नहीं है। जन्नत में सारी नेमतें अवेलेबल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन बीवी के बगैर जन्नत में दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह ने जब बीवी को बनाया तो जन्नत में आपको सुकून मिला, सुकून क़ल्बी हासिल हुआ आपको। तो ये रिश्ता सुकून का रिश्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, चार चीजें नबियों की सुन्नत से हैं। चार चीजें अगर आपको याद हो गई, समझ ले कबूल हो गया आपका बैठना। फरमाया, एक हया करना। अभी मौलाना अब्दुल वसी साहब, अब्दुल वहीद साहब बहुत अच्छी नसीहतें करके गए, बहुत जबरदस्त उन्होंने चंद लम्हात में बातें कही, बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो पहली हया है, हया करना, ये नबियों की सुन्नत से है। दूसरी चीज जो है वो खुशबू लगाना, नबियों की सुन्नत से है। तीसरी चीज है मिसवाक करना, नबियों की सुन्नत से है। और चौथा मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह करना, ये भी नबियों की सुन्नत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर निकाह के आसमान पर उठाए गए, लेकिन जब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे आप निकाह भी करेंगे, आपसे बच्चे भी होंगे। फिर हुजूर फरमाते हैं, इंसान की खुशबख्ती की तीन चीजें अलामत है। थोड़ी देर के लिए सुने, तीन चीजें अगर इंसान को मिल जाए समझ ले वो लकी है, वो खुशकिस्मत है। पूछा हुजूर कौन सी चीजें? मेरे महबूब इरशाद फरमाते, जिसे अच्छी सवारी मिल जाए सफर करने के लिए। हुजूर फरमाते, जिसे रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए। और तीसरी, जिसे नेक बीवी मिल जाए, समझ ले वो खुशकिस्मत इंसान है। बीवी के बड़े हुकूक हैं, बड़ा मकाम है बीवी का। इस्लाम ने बड़े राइट्स बयान किए हैं बीवी के। अब देखें अपने नबी की सीरत को। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर से तशरीफ लाए, अम्मा आयशा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे हुजूर की लाडली बीवी है। बड़ी मोहब्बत हुजूर ने फरमाई, सर को पकड़े हुए बैठी है, कहने लगी हुजूर वाह रासी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा सर गया, हुजूर मेरा सर गया। जब हुजूर ने दर्द देखा,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आयशा तुम्हारा दर्द नहीं है, आयशा तुम्हारी तकलीफ नहीं है, बल्कि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। गौर करें चंद लम्हात के लिए, तवज्जो दे चंद लम्हात के लिए, महबूबे कायनात बीवी की दिलजोई के लिए फरमा रहे हैं, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी वाइफ, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हारा दर्द नहीं है, मेरे सर का दर्द है। आज का शौहर अगर बीवी को ऐसे ट्रीट करे, आज का शौहर अगर बीवी को ऐसे समझाए, बीवी से ऐसी मोहब्बत करे, तो बताएं घर जन्नत बनेंगे या नहीं, घरों में जन्नत की खुशबुएं आएंगी या नहीं। मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया, आयशा मैं जान जाता हूँ तुम कब खुश हो, आयशा मैं जान जाता हूँ तुम कब नाराज हो। वो वाला नाराज नहीं, ये वाली नाराजगी जो बीवी शौहर में हुआ करती है। फरमाया मैं जान जाता हूँ, थोड़ा सा ही को इसका कम कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, आयशा मैं जान लेता हूँ तुम कब राजी हो, तुम कब नाराज हो। अम्मा जी ने कहा कुर्बान जाऊं हबीबी या रसूल अल्लाह, कैसे जानते हैं? मेरे महबूब फरमाते, आयशा जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, अल्लाह अकबर। जब नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, मैं इससे जानता हूँ तुम कब खुश हो। आज का शौहर भी तो जाने उसकी बीवी कब उससे राजी है, आज का शौहर भी तो जाने उसकी बीवी कब उससे नाराज है। ये जरा जरा सी बात पर डंडे उठा ले रहा है, जरा जरा कई कंप्लेनें मेरे पास आती हैं, कई दुख ऐसे मैं सुनता हूँ। औरतें कंप्लेन कर रही कि मौलाना साहब मसला ये है, रीजन ये है, मेरे शौहर अगर मुझसे नाराज हो, कभी खाने में नमक ज्यादा हुआ तो डंडा चलने लगा, कभी मिर्चा ज्यादा हो गया तो मारने लगे, कभी 10 मेहमान 10 बार में आए उनकी अच्छे से खिदमत ना हुई तो मारने लगे। और मारना बड़ी बात नहीं है, ये हमारी माँ बाप को बड़ी गंदी गाली देते हैं। बहुत गलत चीज, बड़ी घटिया चीज हमारे समाज के अंदर ये है कि जरा जरा सी बात पर एक औरत रो रही थी, मेरे बस्ती की है, तो वो रो रही थी, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगी कि मसला ये हुआ कि आज मेरे शौहर मुझसे नाराज हुए और उन्होंने मेरे माँ बाप को गालियां दी हैं, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा है। तो मैंने कहा चलिए खैर छोड़िए, ये मर्दों की निशानी हुआ करती है, कुछ बदबख्त हुआ करते हैं जो बगैर गाली के बात नहीं करते हैं। हालांकि हुजूर ने फरमाया गाली देना फिस्क है, मोमिन को गाली देना फिस्क है। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा खैर आप बुरा ना माने, आपका शौहर है, माफ कर दे उसको आप। तो कहने लगी बात यह है कि मेरे माँ बाप तो दुनिया में भी मौजूद नहीं है, मेरे अम्मा बाप का तो विसाल हो चुका है, इसके बावजूद वो मेरे माँ बाप को गाली देता है। इससे बचे, औरत की दिल शिकनी हुआ करती है, उसका दिल टूटता है और औरत का दिल बड़ा नाजुक है। मेरे इमाम फरमाते औरतें जो है ये नाजुक शीशियां हैं, नाजुक शीशियां, जरा सा तवज्जो ना दी जाए तो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, सिसक सिसक के पूरा घर भर दिया करती हैं, रो रो करके सारे घर को सर पर उठा दिया करती हैं। इनकी कदर की जाए, इनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए, इनको रिस्पेक्ट दी जाए, अपने घर में इनको इज्जतदार बना करके रखा जाए। बड़ी अजमतें हैं, बड़ी रिफ़अतें हैं, बड़ी शानें हैं इनकी। मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का रिश्ता बड़ा अजीम है, बड़ा अजीम। लेकिन अगर उस पर बात हो तो बात दूसरी तरफ जाएगी। लेकिन कायनात का सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप का है। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे माँ बाप होते, बाप को तो देखा नहीं, कहा अगर मेरी माँ ही होती और मैं ईशा के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और नमाज के लिए तकबीर कह चुका होता, सूरत फातिहा की तिलावत हो रही होती और मेरी माँ पीछे से पुकारती मोहम्मद, बेटा मोहम्मद, तो मैं अल्लाह की नमाज छोड़ करके पहले माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। ये माँ है, ये माँ बाप है। पूछा गया व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स इन
आवर लाइफ। हुजूर, माँ बाप की वैल्यू क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है हमारे ऊपर? तो मेरे महबूब ने फरमाया, हुमा जन्नत का वनार का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। बहुत मुकद्दस रिश्ता है माँ बाप का। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ माँ बाप की मान करके रोजाना औरत पर डंडे चलाए जाएं। ऐसा ना हो माँ बाप के पल्लू से लिपट जाए, बीवी को बिल्कुल इज्जतें ना दे। और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ बीवी के गुण गाता रहे, माँ बाप को छोड़ दे। बीवियां हजारों मिलेंगी, बीवियां सैकड़ों मिलेंगी, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले, माँ बाप दोबारा नहीं वापस आने वाले। इस रिश्ते को बैलेंस बनाया जाए, माँ बाप को भी साथ में रखा जाए, बीवी को भी इज्जत से रखा जाए, बैलेंस बना करके इस रिश्ते को रखा जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी हैं अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्र का काफी गैप है, हुजूर की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। दो शौहरों की बेवा बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। सैयदा फातिमा ज़हरा आपकी ही शहजादी हैं। हुजूर के एक बेटे को छोड़ करके सारी औलादें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैं। लेकिन जब विसाल का वक्त आया, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप जाने बीवी क्या है। विसाल का वक्त आया, अम्मा जी ने सैयदा फातिमा ज़हरा को भेजा कि जाओ बेटा अपने अब्बू से कहो अपना कुर्ता दे दे, अपनी चादर दे दे। सैयदा तैयबा ताहिरा मेरे महबूब के पास गई, कहने लगी अब्बा जी, अम्मा जी ने चादर मंगाई है, अम्मा जी ने कुर्ता मंगाया है। मेरे महबूब पीछे पीछे तशरीफ लाए। जब घर में गए, जाने के बाद देखते क्या है, सैयदा पाक कांप रही है, बड़ी तकलीफ के आलम में है। हुजूर ने पूछा खदीजा क्या हुआ, क्या तलब किया है तुमने? कहने लगी हुजूर, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है, मुझे लगता है दुनिया का रिश्ता हमारा टूटने वाला है, मुझे लगता है ये विसाल के लम्हे हैं, नबियों का रिश्ता नहीं टूटता है, लेकिन एक बीवी साथ छूटने वाला है कुछ लम्हात के लिए। कहने लगी हुजूर, लगता है अल्लाह के कुर्ब में जाने का वक्त आया। मैं चाहती हूँ जब दुनिया से जाऊं आपका कुर्ता लेकर के जाऊं, जब दुनिया से जाऊं आपकी चादर में लिपट करके जाऊं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, हुजूर के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खदीजा ये तो मेरा कुर्ता है, अरे तुमसे मुझे वो मोहब्बत है, तुमसे मुझे वो प्यार है कि अगर तुम मेरी खाल मांगती मैं तुम्हें अता फरमा देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शान औरत को मेरे नबी ने अता फरमाई है, ये मकाम बीवी को मेरे नबी ने अता फरमाया है। हुजूर फरमाते थे आयशा अंत नफ्सी, आयशा अंत नफ्सी, अंत रूही। आयशा सुन, तू मेरी जान है, तू मेरी रूह है, तू मेरे दिल का करार है। ये जुमले मेरे नबी ने बीवी के लिए फरमाए। और फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, कमियां रहेंगी। आप सोचे बिल्कुल सीधी गाय मिल जाए आपको, नहीं मिल सकती है। हाँ, साइंस का मानना है दो लोगों में कितने ही ख्याल मिल जाए, 20% राय एक नहीं हो सकती है उनकी। हुजूर फरमाते टेढ़ी पसली से पैदा है, कुछ नुक्स रह जाते हैं बीवी के अंदर। आज घरों में आग लगी है नफरतों की, आग लगी हुई है नफरतों की। शौहर डिप्रेशन का शिकार है, बीवी सारी सारी रात रोते हुए सो रही है। रीजन क्या है? हमने असलाफ की सीरत को नहीं पढ़ा, हमने हदीसों कुरान को नहीं जाना है कि बीवी शौहर का रिश्ता होना कैसा चाहिए। हुजूर फरमाते नुक्स रहते हैं, कमियां रहती हैं औरत के अंदर, लेकिन तुझे चाहिए अगर तुझे उसमें कोई कमी महसूस हो, कोई नुक्स महसूस हो, हुजूर फरमाते उसकी अच्छाई को याद कर ले, तुझे उससे प्यार हो जाएगा। यार ऐसा तो नहीं है एक औरत के अंदर सारी बुराइयां ही बुराइयां हो, कोई ना कोई अच्छाई तो होगी, कोई ना कोई खूबी तो होगी। तू घर से निकल गया, तेरे घर को संवार रही है, तेरे बच्चों को संभाल रही है, तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है, तेरी इज्जतों आबरू की हिफाजत कर रही है, तेरे मेहमानों की खिदमत कर रही है, बड़े सारे हुकूक वो तेरे अदा कर रही है। अब शौहर को चाहिए अगर कोई नुक्स है, अगर कोई कमी है, उसे बर्दाश्त किया जाए। प्रैक्टिकल देखें, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, इतना बड़ा चिट्ठा लेकर के, होता नहीं है जब हमें किसी से मोहब्बत होती है उसके सारी कमियां भूल जाते हैं, ये जमाने का निजाम है। और अगर जरा सा इख्तिलाफ हो जाए तो उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, फिर बुराइयों को हाईलाइट करते हैं।
इस्लाम ये नहीं है। हुजूर के पास सहाबी आए, कहने लगे हुजूर मेरी औरत में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तकिया लाई गई, हुजूर ने तकिया लगाई, फरमाया अब बता अपनी बीवी की कमियां क्या हैं। तो कहने लगे हुजूर बड़ी सारी कमियां हैं। हुजूर ने पूछा ये बताओ क्या कोई अच्छाई भी है उसके अंदर, कोई खूबी भी है उसके अंदर। तो कहने लगे हाँ हुजूर एक खूबी है। कौन सी खूबी है? फरमाया हुजूर वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, मेरे अलावा उसके जहन में किसी का ख्याल नहीं आता है, मेरे अलावा उसकी नजरें किसी पर नहीं ठहरती हैं जाकर के। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अगर तेरी बीवी के अंदर ये अच्छाई है तो इससे बड़ी और खूबी क्या होगी। जब तुझे कोई बुराई नजर आए तो उसकी ये अच्छाई याद करना, तुझे उससे प्यार हो जाएगा। ये बातें सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई कमी नजर आ रही है, कोई कोताही नजर आ रही है तो उसकी अच्छाइयों पर चर्चा करें, उसकी अच्छाइयों को सोचें, आपको उससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बीवी के नखरे उठाएं, उसने नखरों को झेले। आज कहा जाता हम नखरे नहीं झेल पाएंगे, इसके अम्मा बाप झेलेंगे। आप झेलें, उसकी तारीफ करें, उसके हुस्न की ये मेरे नबी का तरीका है, उसके हुस्न की तारीफ करें। मोहतरमा बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुशील लग रही है, बड़ी, ऐसा नहीं कि तारीफ करने के लिए साहब फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दी जाए, ना ना ना, पर्सनल में उसकी तारीफ की जाए कि आप उसके अंदर अच्छाई हो तो बयान किया जाए। हुजूर फरमाते अगर तुझे किसी से मोहब्बत है तो उसे जाकर के बता कि तू उससे प्यार कर रहा है, उसे बता जाकर के कि तुझे उससे मोहब्बत है। अगर किसी की कोई खूबी पसंद है तो उसकी खूबी उसे बताई जाए कि साहब आपके अंदर ये अच्छाई है, तो उसकी तारीफ करें, उसकी अच्छाइयों को बयान करें। उसकी कुछ बुराइयां हैं तो उनको नजरअंदाज करें, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अगर बेपर्दगी करती है आप शौहर हैं आप मारें उसे, अगर नमाज नहीं पढ़ती है आप मार करके उससे नमाज पढ़वाएं, अगर आपके माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करती है तो आप उसे धमकियां दें कि अगर मेरे माँ बाप के साथ तूने गलत रवैया इस्तेमाल किया तुझे तलाक दे दूंगा। हक है आपको, लेकिन इन चीजों पर तलाक नहीं हो रहा। आज जो तलाक हो रहा है वही बात मैंने बताई थी ना कि अगर सब्जी में 2 दिन नमक ज्यादा हुआ तो तलाक हो गया, अगर बीवी ने कोई बात ना मानी किसी सबब से तो तलाक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। अगर बेचारी ने, बल्कि यहाँ तक है कि हमें चाहिए शादी के बाद कहते हैं ना कि हम भैया हर हफ्ते में नहीं दिखाने ले जाएंगे, जिम्मेदारी है आप ले जाएं उसके मायके, यार वो माँ बाप को छोड़ करके आई है। ये मर्दों से बात है मेरी, भाई बहन को छोड़ करके आई है, आपकी जिम्मेदारी है आप उसको उसके माँ बाप से दूर ना करें, उसके माँ बाप से मिलाएं। शैतान भी नहीं चाह रहा कि हमारी बात मुकम्मल हो, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं लाइट आ रही है कहीं जा रही है, कि कहीं ऐसा ना हो। देखिए मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अहम बात है। 1000 किस्से करामतें बयान करने से बेहतर ये बातें हैं जो मेरे नबी की बातें आपको पहुंच रही हैं। अगर किसी एक घर की नाइतफाकी दूर हो गई तो समझ ले आप भी जन्नती हो गए, मैं भी जन्नती हो गया। एक घर में जो नफरत की आग लगी है, अगर एक कोई मर्द सुधर गया तो समझ ले ये कामयाबी है, कोई एक औरत अगर सुधर गई तो ये कामयाबी है, वरना सारी रात आप जिक्र करते रहे कोई फायदा नहीं, सारी रात यहाँ पर हल्ला गोल होता रहे कोई फायदा नहीं, आपको सवाब मिलेगा लेकिन वो नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त काफी हो चुका है, मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, बस चंद मिनट के लिए आप रात मेरी बात को और सुने, क्योंकि मैंने सुना था कि ये प्रोग्राम छोटा सा होना है, काफी समय में आपका ले गया, क्योंकि सारी बातें मुझे लगी कि वो जरूरत की है, इसलिए मैंने बताई। एक भी किस्सा कहानी करामत, वरना मैं 2-4 शेर भी पढ़ लेता, लेकिन मैंने वो भी नहीं पढ़े कि मैं थोड़ी सी बात थोड़ी देर के लिए आप मुझे समाप्त कर ले। सर्द मौसम है, खैर आपकी मोहब्बत है, अल्लाह से आप हजरात। जी जी जी, तो ये तो वो हक है जो मर्दों के ऊपर है, अब औरतों के भी कुछ हुकूक है। मैंने सारी औरतें बड़ा खुश हो रही होंगी कि साहब आज हमारे हक बयान हो रहे, आज से हम शौहर के ऊपर राज करेंगे, बहुत जुल्म कर दिया तुमने, बड़े जुल्म किए हैं, वाकई में मर्द करते नहीं ऐसे। फरमाया अगर गुस्से में मारना भी हो तो जितनी पतली ये पुतली है ना, इतनी पतली एक रुई की छड़ी बनाई जाए और उससे औरत को मारा जाए,
डराने के लिए। और आज तो साहब बेत टूट जाते हैं, बेल्टें टूट जाती हैं। नहीं होना चाहिए, गलत है। आप गौर करें, किसी की बहन बेटी पर अगर आप जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह कल को आपको भी बेटी अता फरमाए, आपकी भी कल को बहन होगी। बड़ी कमियां हैं समाज के अंदर, इतना रोना आता है कि बेचारी अगर अपने भाई से, कोई चचेरा पितेरा भाई है या कोई, फिलहाल इजाजत नहीं है, लेकिन अगर किसी सबब से अगर बात कर रहे हैं तो तलाक हो जा रहा है कि साहब वो औरत बात कर रही थी, वो हमसे बड़ी डिमांड कर रही थी कि साहब हम घर जाएंगे, मायके जाएंगे, तीजे में 40 में बड़े सुख मांग रही थी। जरूरत है यार, आप उसको अच्छा पहनाएं, अच्छा खिलाएं, ये जिम्मेदारी है मर्दों की, ये हक है मर्दों का। और नौजवान सुने, ये मसला भी सुन ले, क्योंकि इसकी भी जरूरत है। अगर अल्लाह ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आप औरत के हुकूक अदा कर सकते हैं, जैसे उसको कपड़े पहना सकते हैं, उसको बेहतरीन खिला सकते हैं, एक छत के नीचे उसको सुला सकते हैं, और उसकी जो ख्वाहिशात है उनको पूरा कर सकते हैं। और अगर अंदेशा है कि अगर इंसान निकाह नहीं करेगा, जिना कर लेगा, तब उस पर फर्ज है कि वो निकाह करे। अगर उसे अंदेशा है कि जिना कर लेगा, आज माँ बाप कहते कि साहब कैसे निकाह करें, हमारा बेटा अभी पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। हालांकि बेटा तो आजकल साल भर भी नहीं लगने देता पैरों पर खड़ा होता है। और उनका मानना है कि बेटा पैरों पर तब खड़ा मानेंगे जब हमारा बेटा अरबों का बिजनेस खड़ा कर लेगा, एक अंपायर खड़ा कर लेगा। ऐसा नहीं है, आप निकाह कर लें जब बच्चे बालिग हो, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। अगर हक नहीं अदा कर रहे, हुजूर ने फरमाया अगर बालिग होने के बाद बच्चे गुनाह कर रहे, खुला चुने, अगर बच्चा जिना की तरफ बढ़ रहा है, अगर अय्याशियां मक्कारियां कर रहा है, और अगर माँ बाप उसका निकाह नहीं कर रहे, तो जितना गुनहगार वो बच्चा होगा उतने ही गुनहगार उसके माँ बाप भी, उसके माँ बाप भी गुनहगार है। तो इस पर आप लोग गौर करें। अगर अल्लाह निकाह के बाद बाप बना सकता है, तो निकाह के बाद करोड़पति भी बना सकता है। कहते नहीं कि पैरों पर खड़ा हो जाए, बनते हैं। आप देखें 95% लोग जो सक्सेस है वो शादियों के बाद ही सक्सेस है। क्यों? एक सहाबी हुजूर के पास आए, कहने लगे हुजूर बड़ा गरीब हूँ, दुआ फरमाएं। तवज्जो फरमाया, बड़ा गरीब हूँ, दुआ फरमाएं। मेरे महबूब ने फरमाया जाओ निकाह कर लो, शादी की। फिर आए, हुजूर बड़ा गरीब हूँ, दुआ फरमाएं। फरमाया जाओ शादी कर लो, दूसरी शादी की। फिर आए, कहने लगे हुजूर बड़ा गरीब हूँ, दुआ फरमाएं। फरमाया शादी कर लो, 3 शादियां की। उसके बाद आए, कहने लगे हुजूर अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि मैं भी अमीर हुआ, मेरे हमसाए भी अमीर हुए। क्यों? क्योंकि जो लड़की है ना, जो बच्ची है, उसके घर में 70 रहमतें सुबह शाम नाजिल हो रही है, सैकड़ों रहमतों का नुज़ूल उसके यहाँ हो रहा है। और जब निकाह करके हम उसको अपने घर में लाते हैं, तो जो रहमतें उसके बाप के घर में नाजिल हो रही थी, वो आपके घर में नाजिल होना शुरू हो गई। अगर गरीब है तो अल्लाह उसके सदक़े से आपको अमीर बना देगा। तो निकाह हमको आसान भी किया जाए, बहुत ज्यादा दिखावे की शादियों से बचा जाए। मेरा ये मानना है निकाह को बहुत ज्यादा आसान कर लिया जाए। 4, 5, 7, 10, 11 लोग जाएं, मस्जिद में निकाह पढ़ाएं, शरीयत को बिल्कुल अमल में। ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। लोग आएंगे, सुबह में खाएंगे, 10 कमियां निकाल के जाएंगे। नमक ज्यादा था, वो खाना टाइम से नहीं मिला, तंदूरी गरम नहीं मिली, चावल थोड़े छोटे थे, लंबे ज्यादा नहीं थे, अच्छे से खाना नहीं मिला, पानी नहीं। ये चलता रहेगा दुनिया में। आप ये ना देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन जब नंगे पांव ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, तो बीवी कहने लगी हुजूर 23 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं, पैदल जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। फरमाया उमर को इस बात की चिंता नहीं है लोग उमर के बारे में क्या कहेंगे, उमर को तो इस बात की चिंता है कि रब और उसका रसूल उमर के बारे में क्या कहेंगे। दुनिया को दिखाने की जिंदगी ना जिए, बस ये देखें कि अल्लाह और रसूल आपके बारे में क्या सोचते हैं, अल्लाह और रसूल आपके बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह और रसूल, अल्लाह और रसूल आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात की हम लोग परवाह करें, इस बात का दर्द हम लोग अपने सीनों में पालें। तो निकाह को आसान करें, लड़की वाले के ऊपर बोझ ना बने, बहुत आसान। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको दिया, आप 1 करोड़ रुपए का वलीमा करें, बहुत अच्छी बात है। आप पूरे लखीमपुर की दावत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लड़की वाले को परेशान ना किया जाए। ये जिम्मेदारी अहद करें दिल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 ऐसी शादियां कराई हैं जो मस्जिद में सिर्फ 5 या 7 लोगों में हुई है, और उनके वालिदैन बड़ा कदर कर रहे थे कि हाँ हमारा अकेलेता लौंडा, हम कैसे ऐसा कर लें,
हमारा बड़ा लड़का है, हम ऐसा नहीं करेंगे साहब, डीजे भी बजेगा, सब होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। जब हम लोग चाहेंगे तो ये होगा। हम लोग जब कोशिश करेंगे, हर नौजवान मुजाहिद है, ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की नहीं है कि ये मना करें, आपको बंद करें। आप खुद दीन के मुबल्लिग हैं, आपके ऊपर इस दीन का एक कर्ज है कि आप इसमें जो बुराइयां लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं उनसे लोगों को बचाएं और अच्छाइयों को हाईलाइट करें, उन पर लोगों को अमल कराएं। जिम्मेदारी है आपकी। तो खैर, औरतों के हुकूक को पहचाने। अब औरतें भी जरा सुने, ये बिलखुसूस मेरी माँ बहनों के लिए और आपके लिए भी है। आप अपनी बीवियों को, बहनों को भी और बच्चियों को ये बातें बताएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बहुत बड़ी चीज हुजूर ने फरमाया, औरत 4 चीजों की जमानत दे दे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। 4 चीजें, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बातें नहीं है, कोई हिमालय पर्वत अपने सर पर रख करके नहीं लाना है, रात भर सर्दियों में खड़े होकर के छतों पर नमाजें नहीं पढ़नी है। बड़ी इजी सी चीजें हैं, बड़ी आसान सी चीजें। हुजूर ने फरमाया 4 चीजों की जमानत दे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे चली जाए। सहाबा ने पूछा, हुजूर बताएं कौन सी चीजें हैं? मेरे महबूब ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। जिन दिनों में माफ है वो अलग है, उसके अलावा 5 वक्त की नमाज रेगुलर पढ़े। फरमाया रमजान के रोजे रखे। और तीसरा फरमाया अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी नजरों की हिफाजत करे, अपने नफ्स की हिफाजत करे। और चौथा हुजूर ने फरमाया इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राजी रहे। 4 बातें, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत पारसाई की हिफाजत करे और इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। बड़ा आसान काम है, ये किया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ सहाबी आए, कहने लगे, मदीने की बात है कि हुजूर हमारा एक दीवाना हो गया है, फला फला बाग में है, हुजूर चले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम गए। हुजूर फरमाते, चंद शरीर इंसान और जिन्नातों के अलावा कायनात की हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये हुजूर का फरमान है, हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उस्तुन हन्नाना का वाक़या आपने सुना होगा। मस्जिद नबवी में जब मिंबर रखा गया तो एक लकड़ी चीख चीख करके रोती है, और वो तना था खजूर का जिससे हुजूर बाज किया करते थे, खुतबा दिया करते थे टिक करके। हुजूर की मोहब्बत में वो रोया। वो पत्थर मक्के का हुजूर को सलाम करता है, चांद हुजूर के इशारे से टुकड़े होता है, डूबा हुआ सूरज हुजूर के इशारे से निकल आता है, कभी टहनी तलवार का काम करती है, कभी ओहद पहाड़ हुजूर की ठोकर से हिलना बंद कर देता है। हर शय ये जानती है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे नबी तशरीफ ले गए बाग में, हुजूर ने ऊंट को देखा, करीब में गए, प्यार से चूमा, धीरे से हाथ लगाया, ऊंट पास आया और आने के बाद हुजूर के कदमों पे सर को रख दिया। कदमों पे हुजूर के सर को रखा। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने देखा, दिल में जज्बा पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ, बोले हुजूर ऊंट आपको सजदा कर रहा है, ऊंट आपके सामने सर झुका रहा है, हुजूर ये तो जानवर है, ये इतनी मोहब्बत कर रहा है, हम तो उम्मती हैं, हम तो गुलाम हैं, हमारे ऊपर ज्यादा हक है, हुजूर हमें इजाजत देना कि हम आपको सजदा करें, हम आपके सामने सर को झुकाएं। सुने, गौर करें, मेरे महबूब इरशाद फरमाते, अल्लाह ने मेरी शरीयत में सजदा अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं रखा है। अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा किया करें। अल्लाह के अलावा अगर किसी के सामने सर झुकाना जायज होता तो औरत से कहा जाता कि अपने हस्बैंड के सामने वो सर झुकाए। ये मकाम शौहर का है। फरमाया अगर शौहर ने अपनी तरफ औरत को बुलाया और अगर वो नहीं आई और अगर गुस्सा होकर के शौहर सो जाए तो सारी रात औरत के ऊपर अल्लाह की लानत बरसा करती है। अगर इसी हालत में औरत मरी तो शायद उसका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। मर्द के हक के बारे में फरमाया, इसके जिस्म पर फोड़े निकल आए, फोड़े निकले, उनसे पानी निकलना शुरू हो जाए, और अगर औरत उनको जबान से साफ करे फिर भी शौहर का हक नहीं अदा हो सकता है।
एक औरत चैन से खा सके, अच्छा जी सके, अच्छी जिंदगी गुजार सके। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े नवाबजादे, बड़े बड़े ऐसे लोग जो कभी दराती हाथ में नहीं थामते थे, लेकिन जब उनकी शादियां होती हैं, बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी जी सके, इसलिए वो विदेशों में जाते हैं। कभी हरियाणा जाता है, कभी दिल्ली जाता है। और वो इंसान जो बाप का शहजादा बन करके रहता है, वो इंसान दूसरों की नौकरियां करता है, कभी थप्पड़ भी खा रहा है, कभी गालियां भी खा रहा है, इसलिए कि उसकी बीवी इज्जत की जिंदगी गुजार सके, इसलिए कि उसका बेटा अच्छी जिंदगी गुजार सके। बहुत कुर्बानियां शौहर की भी रहती हैं, बहुत बड़ा मकाम शौहर का भी है, बहुत बड़ी अजमतें शौहर की भी हैं। औरतों को भी चाहिए कि वो इन पर अमल पैरा रहे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब मेरा निकाह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अगर हम कभी जाते, कोई तनाज़ा हो गया, आपस में कोई झगड़ा हो गया, कोई थोड़ी सी बात हो गई, जब हुजूर के पास फैसला पहुंचता था, तो मैंने बारहा देखा कि हुजूर मुझसे कुछ नहीं कहते थे, हुजूर हजरत फातिमा को समझाया करते थे, बेटा अली तुम्हारा शौहर है, बेटा अली तुम्हारा सरताज है, बेटा अली तुम्हारा रहबर है, बेटा तुम्हें चाहिए अली की फरमा बरदार बीवी बन करके रहो, बेटा अली की इज्जतें करो, अली की इज्जत की हिफाजत करो, उसके इज्जत नफ्स का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कायनात का सबसे अजीम रसूल, अजीम इंसान, सबसे अजीम बेटी को ये नसीहतें कर रहा, और आज का बाप कहता है बेटा तूने माँ बाप की उसकी खिदमत नहीं करनी है, बेटा पटा चलवा देंगे उनके ऊपर, बेटा हम उनसे कमजोर नहीं है किसी चीज में। इससे घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों में नफरतें पैदा हो रही हैं। अगर किसी सबब से बेटी गुस्से में मायके आ जाए, तो माँ बाप को चाहिए उसको प्यार से समझाएं, ज्यादा बेटी को डांटें और अपने दामाद को प्यार से समझाएं, ताकि ये रिश्ता मोहब्बतों से परवान चढ़े। जब माँ बाप नेक होंगे, माँ बाप परहेजगार होंगे, माँ बाप के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत होगी, एक दूसरे का प्यार होगा, तो उसी को बच्चे सीखेंगे, और फिर ये हमारा मुआशरा एक अजीम मुआशरा बन करके हमारे समाज में आएगा, एक अजीम मुआशरा बन करके हमारे सामने रूबरू हो जाएगा। इस मुआशरे की कामयाबी सिर्फ यही है। इकबाल बोले तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुए बेइख्तिदार अपनी, हम हुजूर के रास्ते से भटक गए, इसलिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। हर कहीं हमें ठोका जा रहा है, हर कहीं हमें सताया जा रहा है। संभल के हालात आपके सामने है, बहराइच के हालात आपके सामने है, फलस्तीन के हालात आपके सामने है, अजमेर के हालात आपके सामने है। अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने बड़ों की इज्जतें करें, नमाज पंजगाना का शौक अपने दिलों में पैदा करें, दूसरों को भी नमाज की दावतें दें, घरों में नमाजों का एहतमाम करें। मेरी माँ बहनें खास ख्याल रखें, जब आप मुसल्ला पे जाएंगी, छोटी छोटी बच्चियां नमाज पढ़ेंगी, छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ेंगे। जब आप शौहर से कहेंगी 10 दिन 20 दिन, वो भी एक दिन शर्म से नमाज के लिए जाएगा। आपका भाई भी नमाज पढ़ेगा, आपका बेटा भी नमाज पढ़ेगा। और अगर बेटियां नेक हो जाएं, बच्चियां नेक हो जाएं, अगर औरतें नेक हो जाएं, तो मुआशरा ऑटोमेटिकली संवर जाएगा, मुआशरे में खुद ब खुद सुधार पैदा हो जाएगा, मुआशरा खुद ब खुद पीक तक पहुंच जाएगा। ये औरतें नेक हो। फरमाया अगर औरत दीनदार है, औरत बेहतरीन ज़ी शऊर इल्म वाली है, तो वो नस्लों के अंदर भी दीन डाल दिया करती है। कई वाक़यात हमारे सामने हैं। हुजूर गौसुल आज़म 18 पारे के हाफिज ऐसे ही नहीं पैदा हुए, माँ कुरान पढ़ा करती थी जब शिकम में थे। अब आज की माँ जब टीवी देखेगी, सीरियल देखेगी, फहश चीजें देखेगी, रीलें देखेगी, गाने देखेगी, तो बच्चे कैसे नेक पैदा हो जाएंगे? बच्चे तो बदमाश पैदा होंगे ना, बच्चे निकम्मे नाकारा पैदा होंगे। इसे चाहिए ये कुरान पढ़े, ये हुजूर पर दुरूद पढ़े, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़े, फिर देखे बच्चे कितने खूबसूरत पैदा होते हैं, कितने खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा हो, उनके बेहतरीन नाम उलमा के मशवरे से रखे जाएं, अच्छे नाम जो सहाबाए किराम के नाम है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है, जो अल्लाह के पसंदीदा नाम है। फिर बच्चों को बेहतरीन तालीम
खिलाई जाए, इमाम साहब के हवाले किया जाए, हुजूर इसको बेहतरीन कुरान सिखाएं, बेहतरीन हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाएं। उसके बाद आप उसे चाहे डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील जो बनाना चाहे बनाएं। पहला मिशन ये रहे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हाफिज कुरान, आलिम दीन हो। उसके बाद बेहतरीन तरबियत दें, बच्चों के सामने घरों में गाली गलौज ना करें, बच्चों के सामने बीवी शौहर पे तनाज़ा ना करें, बच्चों के सामने ना झगड़े, बच्चों के सामने टीवी सीरियल ना देखें। बड़ी बड़ी फहश सीनें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी गंदी सीनरी सामने आती है, उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। और जब बच्चे बालिग हो जाएं तो उनका बेहतरीन निकाह कर दें, अच्छा रिश्ता देख करके। जात जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सख्त हो गए हम कि साहब हम अपनी जात में ही करेंगे, हमारी तौहीन हो जाएगी, नाक कट जाएगी। कोई बेहतरीन मोमिन है, अच्छा रिश्ता है, देख करके आप शादी कर लें, बिल्कुल ये इस्लाम है। हुजूर ने हुज्जतुल वदा में फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी लाल को किसी काले पर कोई फख्र नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई जो है वो तक़वे की बिना पर है। अगर अल्लाह का डर है, अगर अल्लाह का खौफ दिल के अंदर है तो इंसान सबसे बड़ा है, और अगर ये चीज नहीं है तो सबसे नीचे दर्जे का इंसान है। ये वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। अल्लाह से दुआ है इन बातों पर मौला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलायात से हिफाजत अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई गलती और खामी हुई हो मौला अपने फजल से माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।